एपिसोड 6 की शुरुआत में सकुया ने मिकोतो और कगामी को एक साथ देख लिया था, जिस वजह से वह उदास था। ननामी अपने घर से बाहर निकलती है। अकीतो उसके घर के बाहर खड़ा होता है। वो पूछती है, क्या हम दोनों को ही एक जैसा सपना आया था? अकीतो कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता हूँ। वो ननामी को गले लगाता है और कहता है, मैं तुमसे इतनी नफरत भी नहीं करता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, जो भी बचपन में हुआ था। सुबह ककेरू पौधों पर पानी डाल रहा होता है। वो कोहारू को गुड मॉर्निंग विश करता है। कोहारू रात की बात सोचकर ब्लश करने लगती है। वो अपने आप से कहती है, क्या वो एक सपना था? ककेरू कहता है, क्या हुआ? कोहारू कहती है, कुछ नहीं। वो कोहारू को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें एक सपना आया और उस सपने में तुम्हारी इच्छा हुई, यानी जो तुम चाहती थी वो हुआ। वो दोनों ही रात के सपने के बारे में सोचकर शर्मा जाते हैं। वो तो मारू कहता है, कगामी वो तीनों ही जान चुके होंगे कि उनकी जिंदगी में कौन जरूरी है। तोया कपड़े सुखा रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे इतना अजीब सपना क्यों आया। ककेरू कोहारू से कहता है, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता हूँ। कोहारू पूछती है, क्यों? ककेरू कहता है, क्योंकि मेरे ईयर कफ खो चुके हैं। ये मेरे पिता ने मुझे दिए थे। इससे मुझे एहसास होता था कि मेरे पिता मेरे साथ है। लेकिन जब मुझे फीवर हुआ तब मैं बेहोश हो गया था और जैसे ही मैं नींद से जागा मेरे ईयर कफ खो चुके थे और मेरी शक्तियाँ भी जा चुकी थी। लेकिन उस रात सपने में तुमने मुझसे कहा कि जहर जहरीला नहीं होता है। जहर का मतलब होता है किसी भी इंसान को कमज़ोर बना देना। वो एक जहर नहीं है, क्योंकि उस समय मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता था। और तुमने मुझसे कहा कि मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत ज़रूरी हो। तुमने सपने में मेरी जान बचाई थी। कोहारू कहती है, मैंने तुमसे सब कुछ सच कहा है। मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत ज़रूरी हो। मुझे लगता है कि हम दोनों को ही एक जैसा सपना आया था। ककेरू कहता है, थैंक यू। खाने का समय हो रहा है। वो तो मारू पूछता है, क्या तुम सबको कल रात अच्छा सपना आया था? वो सब वो तो मारू को देखते हैं। कोहारू और ककेरू भी खाने के टेबल पर आते हैं। तोया ने अपना काम पूरा कर लिया है। तोया जानता है कि ककेरू का ईयर कफ खो चुका है और उसे ये बात जाननी है कि ककेरू का ईयर कफ कहाँ गया। फिर हमें पता लगता है तोया के पास शक्ति है कि वो किसी की भी याद को देख सकता है। वो अतीत की घटना को देखता है कि ककेरू का ईयर कफ कैसे खोया। एक चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है। कगामी रॉन के पास आता है। रॉन आराम कर रहा होता है, क्योंकि कगामी ही उन सबको सपनों की दुनिया में लेकर आया था। कगामी रॉन को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है कि तुम किसी को भी पसंद नहीं करते हो और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ज़रूरी नहीं है। रॉन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मुझे किसी को पसंद करने की ज़रूरत है? कगामी कहता है, तुम्हें एक दिन ज़रूर पता लगेगा, जिसके बाद हमें नॉरम शिप के बाहर की दुनिया दिखाई जाती है। कुछ लोग नॉरम शिप को देख रहे होते हैं। वो कहता है कि वो आ चुका है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं। वो किसी से कहता है, युद्ध शुरू होने वाला है। नॉरम शिप के अंदर कोहारू और ककेरू बात कर रहे होते हैं। वो तो मारू सैंडी को परेशान कर रहा होता है, क्योंकि वो सैंडी के साथ खेलना चाहता है, लेकिन सैंडी आलसी है। वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। ककेरू कहता है, लगता है तुम दोनों ही मज़े कर रहे हो। सैंडी गुस्से में कहता है, ककेरू तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, जब तुम बीमार थे तब मैंने इस शिप में कितना ज़्यादा काम किया है। वो तो मारू ज़बरदस्ती सैंडी को वहाँ से ले जाता है। सैंडी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है, यानी वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तभी सोराता वहाँ आता है। सोराता कोहारू और ककेरू से कहता है कि मुझे लाइब्रेरी के अंदर एक लड़की दिखाई दी थी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी उनकी शिप पर हमला होता है। वो कहता है, लगता है हमें युद्ध शुरू करना होगा। मिकोतो और तोया को भी झटका लगता है। मिकोतो कहती है, लगता है शिप का जादुई कवच टूट चुका है। वो जाती है। सकुया दूर से उस नष्ट हुई जगह को देख रहा होता है। वो मिकोतो को देखता है। मिकोतो को याद आता है कि सकुया ने कहा था कि वो उस लड़की को बचाते हुए मारा जाएगा, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो सकुया की रक्षा करना चाहती है। वो उस जगह को देखती है
जहाँ हमला हुआ है। मिकोतो एक बात तो समझ चुकी है कि वो हमला ज़रूर किसी शिप के अंदर वाले इंसान ने किया है और वो हमारे आसपास रहता है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कोई उसके सर पर मारता है। सकुया मिकोतो का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन उसे मिकोतो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती है। सकुया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, मुझे बताओ कि मिकोतो कहाँ पर है। तब हम एक लड़के को देखते हैं। उसे मिकोतो दिखाई देती है। वो मिकोतो को ढूंढता है। रहस्यमयी लड़की उन्हें देख रही होती है। सकुया मिकोतो के पास पहुंच चुका है। वो मिकोतो को जगाने की कोशिश करता है। तभी कोई वहां आता है। सकुया पूछता है कि तुम कौन हो। वो मिकोतो पर हमला करता है, लेकिन सकुया मिकोतो को बचाता है। वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। सकुया कहता है, मिकोतो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तभी काकेरू और कुहारू वहां पर आते हैं। डॉक्टर चोजा उन दोनों को ही देखता है। वहाँ युद्ध चल रहा है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो युद्ध के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें अतीत को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अतीत को बदलना भी चाहो तब तुम इस युद्ध को नहीं रोक सकते हो। इनकी बातें अभी तो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में ज़रूर हमें ये बातें समझ आ जाएगी। सकुया और मिकोतो को भी होश आ चुका है। उन सब की एक मीटिंग चलती है। रॉन को काकेरू का ईयरकफ मिल चुका है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। रॉन को रोकने की कोशिश करती है। तभी काकेरू का ईयरकफ नीचे गिर जाता है। कोहारू ईयरकफ को पकड़ती है और कहती है, मैं काकेरू को ये ईयरकफ दे दूंगी। रॉन भी कहता है, ठीक है। कोहारू काकेरू को ईयरकफ वापस करती है।